सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। रीनीट 2026 वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि रीनीट 2026 वालों का इस बार बहुत ही कम अंकों पे सिलेक्शन होने वाला है। हाल ही में जो आपने एग्जाम दिया था रीनीट का, स्टूडेंट का रिव्यू हमने लिया, ठीक है। और यहाँ पे उनसे रिव्यू लेने के बाद और यहाँ तक कि जितने भी नए मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं, जितने भी पुराने मेडिकल कॉलेज थे जहाँ पे नई सीटें बढ़ी है, उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। और ये सभी आंकड़ा देखते हुए ये साबित हो चुका है कि रीनीट 2026 वालों का बहुत ही कम अंकों पे सिलेक्शन इस बार होने वाला है। इसका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल रीजन है कम अंकों पे सिलेक्शन के। अब यहां पे देखो, आपका जो इस बार रीनीट का पेपर था अधिकतर केसेज में टफ था, क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने खुद बोला है कि पेपर टफ था, है ना। आप यूं मान सकते हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट कुछ ज्यादा ही था। तो ऑब्वियसली बात है आपका कट ऑफ गिरेगा, तो कम अंकों पे सिलेक्शन का रीजन ये भी है। और यहाँ पे जो पहले आपका नीट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद एमबीबीएस की काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ चुकी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया भी था, कहीं पे 300 सीटें, कहीं पे 500 सीटें, और कहीं पे तो नए मेडिकल कॉलेज भी बन गए। तो वहाँ पे भी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू होने वाली है, खुद सरकार ने बोला है। तो एक रीज़न ये भी है कम अंकों पे सिलेक्शन का। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थी पेपर नहीं देने गए, ठीक है, तो कंपटीशन तो वहीं कम हो गया बहुत सारा। और कुछ विद्यार्थी गेट बंद होने के बाद वहां पहुंचे तो उनको पहले बाहर कर दिया, ठीक है, यह भी रीजन है। मल्टीपल रीजन यहाँ पे रहने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कम से कम कितना स्कोर जा सकता है। और जो आपका एम्स हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपके स्टेट लेवल का हो, इनका कितना कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा अपन लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन करके यहाँ पे देख लेते हैं। रीजन मैंने आपको बताया, और भी रीजन है जो इस वीडियो में क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, कट ऑफ में आपको दिखाता हूँ कि आपका सिलेक्शन कम से कम कितने अंकों पे हो जाएगा रीनीट वालों का, ठीक है। रीनीट का डिस्कशन अपन लोग यहाँ पे करेंगे। ये आपका रीनीट। अब यहाँ पे देखो आपका स्कोर, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, मतलब जनरल में, तो अगर आपका यहाँ पे 540 के करीब भी नंबर है ना, 540, देखो 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। या तो 5 नंबर कम या ज्यादा ये चलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज में आपको बता रहा हूं 540 लेके चलो आप, तो आप सेफ जोन में हो इस बार। अभी आपने एग्जाम दिया, अगर आप जनरल में आते हो, अनरिजर्व में आते हो, ये स्कोर है तो चिंता मत करो, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो ही जाएगा। और मैं तो बोलता हूं कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हो तो पक्का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पिछले 5 सालों से काउंसलिंग हम करवा रहे हैं। विद्यार्थी के स्कोर के आधार पे हम उनको कॉलेज का पूरा लिस्ट दे देते हैं कि इस सीक्वेंस में भर दो आप, तो वो विद्यार्थी उनको भर देता है और कम अंकों पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ताकि प्रॉपर गाइडेंस हम आपको दे सके, प्रॉपर आपका काउंसलिंग करवा सके। इसीलिए ये सुविधा आप लोगों को हमने दे रखी है, ठीक है। हाँ, आपके नंबरों के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा पूरा लिस्ट, और वही कॉलेज आपको भरना होगा। फिर देखते हैं कि कैसे आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो अनरिजर्व का ये आप मान सकते हो। अगर आप ओबीसी में आते हो, ये आपका ओबीसी, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि अगर आपका 538 भी है, आपको पता है कि इनका तो कट ऑफ भी लगभग ही जाता है, लेकिन आप 537 मान के चलो ओबीसी वालों का, तो ये बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो ना, ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे 500 आप मान सकते हो, 530 आप मान सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन खुद सरकार ने दे रखा है। अब मुद्दे की बात आती है एससी एसटी वालों। अगर आप एससी में आते हो ना, एससी कैटेगरी में, तो यहां पे अगर आपके 452, 53 आप मान सकते हो ये स्कोर, या फिर 450 मान के चलो, ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है।
तो आप सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हो। अगर आप एसटी में आते हो तो यहाँ पे एसटी वालों का जो स्कोर रहेगा 425 के करीब मान के चलो आप। घबराना मत, ऊपर नीचे होगा क्योंकि सभी विद्यार्थी काउंसलिंग नहीं करवाएंगे तो उनकी सीटें आपको मिलेगी। तो कट ऑफ थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, है ना। प्लस माइनस चलेगा इसमें। हाँ, 5 से 7 नंबर आप मान के चलो, 5 से 7 नंबर ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आपका ये स्कोर है तो नो टेंशन रहो आप, मिलेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर एम्स कितने अंकों वालों को मिलेगा, एएसआईसी हो गया, यहाँ पे टॉप लेवल के गवर्नमेंट हो गए, सेमी गवर्नमेंट हो गए, वो कितने अंकों पे मिलेगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि चैनल ही पूरा आप लोगों का है ना, तो सुनवाई आप लोगों की यहाँ पे होगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने सही सुना। जैसे मान लो आपको एम्स लेना है तो कहाँ पे मिलेगा आपको एम्स, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो रीनीट वालों सुनो, अभी एक मामला भी आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, उसकी चर्चा भी अपन लोग करेंगे। ये आपका एम्स, मान लो अगर आपका 650 के समथिंग नंबर है, 650 के समथिंग, यहाँ पे पेन में ले लेता हूँ, ये आपका एम्स हो गया। ड्रीम होता है लोगों का एम्स में जाने का, ठीक है, एम्स में जाने का ड्रीम होता है, तो आपका ड्रीम पूरा भी होगा, लेकिन कितने अंकों पे होगा, ये होगा आपका 645 के समथिंग पे हो जाएगा पूरा। हाँ, 5-7 नंबर ऊपर नीचे चलेगा। तो अगर आपका ये स्कोर है तो एम्स मिलने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपको आपका स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जीएमसी का मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट का, तो उसके लिए सेफ स्कोर क्या है, 600 आप मान सकते हो, 600, ठीक है। और इसके अलावा जो गुड गवर्नमेंट कॉलेज है, अब यहाँ पे एवरी स्टेट का मैं बता रहा हूँ, मतलब किसी भी राज्य में आप घुस सकते हो इस स्कोर पे, ये वाला स्कोर है ना, ये वाला किसी भी राज्य में घुस सकते हो आप। अभी आपके स्टेट का भी बताऊंगा मैं। और यहाँ पे ये आपका सेफ स्कोर अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए, और ये आएगा आपका गुड मेडिकल कॉलेज, मतलब जो मॉडरेट लेवल के जीएमसी रहते हैं उनका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे थोड़ा लो लेवल का। तो इसका कट ऑफ रहने वाला है 530 के करीब, 530 के करीब, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और जो एमबीबीएस के लिए जो आपका स्टेट है ना, तो बॉर्डर लाइन का क्या रहेगा, जो मतलब उस लाइन पे चले गए, इस लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे, तो बॉर्डर लाइन का आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉर्डर लाइन का कट ऑफ जाएगा 520 के करीब, ठीक है। हाँ, और इनसे नीचे आपको थोड़ा डाउन लेवल का कॉलेज मिलेगा जहाँ पे फीस थोड़ा हाई रहेगा, फैसिलिटी कमज़ोर रहेगी, तो होने को तो उस पर भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मतलब ये तो चाहिए आपको, ये तो चाहिएगा। बाकी कम अंकों पे सिलेक्शन के लिए आप रिजर्वेशन कोटा के लिए अपना सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करना। जैसे मान लो अगर आप AWS में आते हो, स्पोर्ट कोटा में आते हो, तो उसका रिजर्वेशन सरकार आपको देती है। अगर आप OBC में आते हो तो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाना काउंसलिंग के टाइम पे। हमसे काउंसलिंग करवानी है तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो आप, बिल्कुल काउंसलिंग के लिए हम तैयार है। आपके नंबरों के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बना के देंगे पूरा का पूरा लिस्ट। तो यहाँ पे ये नंबर मायने रखता है आप लोगों के लिए, और आपका रैंक मायने रखता है, मैंने तो आपको पहले भी बता रखा है। तो एम्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टॉप लेवल, थोड़े अच्छे लेवल के यानी कि गुड गवर्नमेंट कॉलेज का, और ये बॉर्डर लाइन का। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूँगा कि आपका स्कोर कितना है और आपका कैटेगरी क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। उससे क्या होगा, उससे मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो वाली बात है। अभी पेपर लीक के लिए कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर पेपर लीक है क्या, अभी ये मामला आया था जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला। तो इसमें एक छात्रा अपने अंडर गवर्नमेंट्स में मोबाइल लेके पहुंच गई थी, लेकिन वो पकड़ी गई और मोबाइल उसके किसी काम में नहीं आया। उसने सोचा कि इंटरनेट से सब आंसर कर लेंगे, लेकिन वहाँ इंटरनेट था ही नहीं क्योंकि जैमर लगाया हुआ था, और जैमर ब्लॉक कर देते नेटवर्क को।
पेपर लीक इसको नहीं माना जाएगा। अगर वहाँ नेटवर्क होता ना तो उसको पेपर लीक माना जाता, वो वाली बात है। बाकी पैसों में पेपर बेचने वाले तो बहुत है आज की डेट में। यहाँ पे आप देख सकते हो पुलिस ने भी 24 लोगों को गिरफ्तार यहाँ पे किया है। और ये पूरा अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो। एआई से उत्तर ढूंढने को लाई थी, वो छात्रा बोल रही कि एआई से उत्तर ढूंढ लेंगे, लेकिन इंटरनेट चलेगा तब ढूंढेगी ना वो। छात्रा ने ये तो दिमाग लगाया कि अंडर गवर्नमेंट्स में कौन चेक करेगा क्या करेगा, रख लेते ले जाते हैं, लेकिन इंटरनेट था ही नहीं तो एआई कहाँ से चलेगा। तो इसको पेपर लीक नहीं कहेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आप देख सकते हो पूरी सेफ्टी से आपका काम हुआ है। फिलहाल बीएसएफ का घेरा है तो इसीलिए ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला यहाँ पे पेपर लीक का, और कड़ी सुरक्षा के बीच सारा काम हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डेंजर यहाँ पे चेकिंग है। पुलिस प्रशासन, इंडियन आर्मी है ना, सभी यहाँ पे लगे हुए हैं। इस वजह से ज़्यादा पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितना स्कोर सेफ स्कोर है। मैंने आपके सामने रख दिया, पूरा चिट्टा आपके सामने खोल दिया। ये देखिए, अब यहाँ पे देखो, आपको कास्ट का सर्टिफिकेट तैयार करके रखना है। अगर पुराना हो चुका है तो नया रिव्यू करवा लो, क्योंकि वही मान्य होगा। पुराना कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा और सरकार बेनिफिट पे आपको नहीं देगी, क्योंकि अगर आपको आरक्षण लेना है, रिजर्वेशन लेना है, तो ये काम तो करवाना ही होगा, है ना। बाकी ये पूरा चैनल नीट वालों का है, एमबीबीएस वालों का है। हर एक मेडिकल कॉलेज में आपको ब्लॉग के द्वारा दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या फैसिलिटी है। अगर आप बोलोगे तो एम्स भी दिखाऊंगा मैं जा के कि यहाँ पे ये फैसिलिटी है। वहाँ के विद्यार्थियों से भी आपको मिलाऊंगा, रूबरू करवाऊंगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि मेरे प्रिय विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले ही मेडिकल कॉलेज देख ले वीडियो में, और फिर डिसाइड करें कि हाँ ये मेडिकल कॉलेज मेरे को चाहिए, मेरे को ये लेना है। तो वो फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। तो अगर आप बोलोगे तो पूरा व्लॉग में बना दूंगा मेडिकल कॉलेजों में जा के, ताकि आपको पहले से पता लग जाए। नहीं तो विद्यार्थी डरते हैं कि पता नहीं कैसा कॉलेज होगा, कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो सारे मेडिकल कॉलेज में आपके दर पे ले आऊँगा। सब्सक्राइब करने वालों को मिलेगा लेकिन, ठीक है। तो आपका स्कोर कितना है, कैटेगरी क्या है, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अगले वीडियो में सारे कमेंट आपके देखे जाएंगे।